डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आइए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमने जो चैप्टर चल रहा है हमारा अर्थमेटिक मीन, इसमें हमने अलग अलग सीरीज़ में इंडिविजुअल भी हमने पढ़ी, फ्रीक्वेंसी सीरीज़, डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ हमने पढ़ी। तो उन सीरीज़ के अंदर अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अलग अलग डिफरेंट सीरीज़ के अंदर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारा मीन, वो हम कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आज वाला है वो क्या है, मिड वैल्यू। अगर हमें क्या दी जाती है, मिड वैल्यू सीरीज़ दी जाती है, तो इस तरीके से हम किस तरह हमारा अर्थमेटिक मीन है जो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे मिड वैल्यू सीरीज़ से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको दी जाएगा क्या, हमें दी जाएगी मिड वैल्यू, ठीक है, हमें दी जाएगी मिड वैल्यू। इस बार क्लास इंटरवल नहीं होंगे, आपको सीधा मिड वैल्यू दे दी जाएगी। तो आपको एक बेनिफिट मिल गया, आपका एक स्टेप आगे चले गए आप, ठीक है। और आपको दी जाएंगे वही फ्रीक्वेंसी दी जाएगी आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको क्या दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, और आपका डेटा एक्स आपको दिया जाएगा। अब क्योंकि ये मिड वैल्यू है, हम एक्स को क्या मान लेंगे, हम एम मान लेंगे, ठीक है ना। एक्स डेटा को एम में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दो वैल्यू दी जाएंगी और आप क्या निकालेंगे, इससे हमारा अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हाँ जी, आपको दिया गया है मिड वैल्यू। सबसे पहले दी है आपकी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो आपको ये दिया गया है हमारी मिड वैल्यूज़, ठीक है। अब इस मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, वो फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई हैं, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2। तो ये दी हुई है आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अब आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सिंपल सीरीज दी हुई है। पहले हम क्या करते थे, क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालते थे, फिर इन दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो इसलिए आपको आगे क्या करना है, इससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स मीन जो है हमारा, जब हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई, एक्स मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, समेशन एफ एक्स सिग्मा एफ एम, सॉरी एक्स तो अगर डेटा होता तो अभी हम मिड वैल्यूज़ है तो एम एम हो गया, डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो समीशन एफ एम डिवाइड बाय समीशन एफ, ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। अब हमारे पास एम है, एफ है, आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट एम आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25 हो जाएगा। उसके बाद 10 7 जा 70। इसी प्रकार आगे इसी तरह हम करते रहेंगे, 1 बाय 1 इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 25, फिर 70, फिर आ जाएगा हमारा इस प्रकार 135, ठीक है। 15 9 जा 135। उसके बाद आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 10 200। उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा आपका ये भी 200, ठीक है। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई 6 180। उसके बाद 35 मल्टीप्लाई 3 105। और लास्ट है 40 मल्टीप्लाई 2 80, ठीक है। आपको f को m से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको इसका क्या चाहिए, टोटल, समेशन एफ एम चाहिए आपको। और आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल आप करेंगे। टोटल करेंगे तो इसका टोटल बनेगा हमारा 995, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा समेशन एफ एम। और हमें इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा समेशन एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल करें आप 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 3 + 2। टोटल हो जाएगा हमारा, कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, टोटल हैं हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना हो गया, 50। अब डेटा हमारे पास आ चुका है, अब इसे क्या कर दीजिए, फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। हाँ जी, फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन एफ एम डिवाइड बाय समेशन एफ। एफ एम का टोटल कितना है, 995। 995 डिवाइड बाय कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है, तो 995 डिवाइड बाय 50 आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 19.9। और ये होगा हमारा आंसर, अर्थमेटिक मीन जो है आपका वो आएगा 19.9। तो अगर मिड वैल्यू आपको सीधी डायरेक्ट दे दे तो आपको फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना है और उसका समेशन करना है, सेम ऐसे एफ का टोटल करना है आपको, और वहाँ पर फॉर्मूले में डालकर हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिड वैल्यू सीरीज से आपका क्या निकालना, मीन कैलकुलेट करना, ठीक है।
चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, अगर आपको क्या दी जाती है, इंक्लूसिव सीरीज़ दी जाती है, तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि अगर भी कभी भी इंक्लूसिव सीरीज़ आपको दी जाती है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इंक्लूसिव सीरीज़ को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा अर्थमेटिक मीन हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसका भी क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप क्या समझ सकोगे, इसको अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले आपको दिया गया पॉकेट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपके पॉकेट एक्सपेंस हैं, ठीक है, आपको ये दिए गए हैं और आपको क्या दिया गया है, पॉकेट, ठीक है, पॉकेट एक्सपेंस दिए गए हैं। दिए कैसे हुए हैं, ये 20 to 29, ठीक है। आगे इसने क्या लिख दिया, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और 60 to 69, इस प्रकार आपको क्या दिए हुए हैं, ये क्लास इंटरवल दी हुई है। अब आप देख रहे हो कि जो 29 तक है, ये आगे क्या है, ये 30 तक है, जबकि होना क्या चाहिए था, 20 से लेकर 29 और फिर ये 29 से 39, फिर 39 से 49, मतलब ये जो सीरीज़ है देख रहे हो आप, ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, हमारा आंसर निकाल सकते हो। और उसके साथ साथ हमें एक सीरीज़ और भी दी हुई है, क्योंकि ये क्या हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी आपको दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, ठीक है। यानी कि पहली जो आपकी टोटल 5 हैं, तो 5 आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, 10, 8, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है और 2 है, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है, इसको अपने क्या करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल मेथड तो हर बार यूज़ कर लिया है, इस बार हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके और आसान कैलकुलेशन से आप इसको सॉल्व कर सकें। तो हम क्या लेने वाले हैं इस बार, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें हमको क्या लेना होगा, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या हम एक काम करते हैं, हमको मीन में हम क्या ले सकते हैं, मिड वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जो आसान तरीका रहेगा हम वो यूज़ करेंगे। हम क्या लेते हैं, इनकी मिड वैल्यूज़, हाँ जी, इनकी मिड वैल्यूज़ कैसे लोगे आप, 20 + 29 डिवाइड बाई 2, सीधी सी बात है, आप इनको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, मिड वैल्यू। और इसकी जो मिड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24.5 आ जाएगी। अब इन दोनों की मिड वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, आपकी आएगी 34.5। आगे चलेंगे 44.5, नेक्स्ट वाले की 54.5, नेक्स्ट वाले में 64.5, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा कि हाँ भाई ये अर्थमेटिक मीन हो सकता है, क्योंकि देखो मिड वैल्यू लेनी होती है, सेंट्रल वैल्यू लेनी है। सेंट्रल वैल्यू तो क्या है, इन दोनों के बीच में ये है, चाहे आप 20 से लेकर 69 का सेंट्रल वैल्यू लेंगे तो भी कितनी आएगी, 44.5 ही आएगी। तो इनका सेंट्रल वैल्यू क्या है, 44.5, तो हमने इसको क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो ये हमारी एम है, मिड वैल्यूज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हमारे पास एफ है, एम है, बट हम सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम मीन लेंगे, हाँ जी। अब हमारे पास एम है, हम क्या निकालने वाले हैं, डी निकालेंगे। डी होता है डेविएशन, ये कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, बट यहाँ पे एक्स तो डेटा दिया नहीं हुआ, हमें दी हुई है मिड वैल्यूज, तो हम क्या लेंगे यहाँ एम, तो एम माइनस ए हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। अब ए हमारे पास क्या है, एज्यूम मीन 44.5 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन सब में से ये चीज़ माइनस करते हैं। अब 24.5 माइनस 44.5, तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा वो आएगा -20। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, 24.5 माइनस 44.5 इज इक्वल टू -20। आगे हम 34.5 है, 34.5 माइनस 44.5 इज इक्वल टू -10। आगे कितना है, 44.5 माइनस 44.5 इज इक्वल टू 0। आगे कितना है, 54.5 माइनस 44.5 इज इक्वल टू +10।
आगे है हमारा 64.5 माइनस 44.5 इज इक्वल टू प्लस के 20। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अब डी में आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ कॉमन है और वो है 10। ये सारे 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, डी डैश निकाल लेते हैं। इसके लिए कैसे निकलेगा, डी को क्या कॉमन फैक्टर यानी कि आपका 10 है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो सी से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 10 कॉमन फैक्टर निकाल दें तो ये रहेगा -2 -1, ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। आ गया हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, डी डैश हमारे पास है और हमें फॉर्मूले को याद रखना होगा कि फॉर्मूले में ही कैसे पुट होगा। हाँ जी, एक्स मीन जो हमें निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी डैश। ठीक है ना, डी डैश है डिवाइड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर यानी कि सी। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ए है हमारे पास, बिल्कुल है। सिग्मा एफ समेशन एफ इसका टोटल है। हाँ जी, टोटल स्टूडेंट्स आप करेंगे तो ये आएगा समेशन एफ। हाँ जी, इनका टोटल आप करेंगे तो इनका टोटल बनेगा 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ डी डैश का टोटल। अब इसमें क्या है हमारे पास, अभी तो डी डैश आया है ना, हमारे पास एफ है डी डैश है, दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी डैश। ठीक है, हमारे पास एफ डी डैश के लिए क्या करेंगे, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे पहले 10 है और डी डैश कितना है -2, तो ये लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई -2 कितने हो जाएंगे, ये -20 हो जाएंगे। आगे कितना है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, तो ये हो जाएगा -8। आगे कितना है हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 से, तो आंसर क्या होगा 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 और आगे है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इनको माइनस वालों को अलग जोड़ लीजिए, प्लस वालों को अलग कर लीजिए। हाँ जी, 4 + 4 क्या हो गया 8, तो आंसर क्या होगा हमारा -20 हो जाएंगे। तो ये हुआ समेशन एफ डी डैश। हमारे पास एफ डी डैश आ गया है, समेशन हमारे पास एफ आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पहले एज्यूम मीन कितना था 44.5 प्लस हमारे पास एफ डी डैश है कितना -20 और डिवाइड बाय हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 30 और मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कितना है हमारा 10 है। ठीक है, अब आप इसको आप काट सकते हैं। हाँ जी, 1 0 से कैंसिल कर दीजिए, 20/3 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 44.5 माइनस 20/3 20/3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पर क्या आएगा 44.5 माइनस 20 को 3 से डिवाइड करेंगे 6.66 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ही माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 37.83, क्योंकि 666 है ना, लास्ट में 7 कर सकते हो आप इसको। तो ये आंसर जो बन जाएगा हमारा 37.83 और ये हो जाएगी हमारी आंसर हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपनी मिड वैल्यू सीरीज़ बना करके इंक्लूसिव सीरीज़ को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। ताकि देखो थोड़ा ये है कि ये लेंथी तो है बट कैलकुलेशन देखो आप बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल कैलकुलेशन से आप बहुत ईजिली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फटाफट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपकी पॉकेट अलाउंस दे रखी है आपको, कौन सी सीरीज़ दी हुई है आपको दी हुई है इंक्लूसिव सीरीज़। इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया या इसको मिड वैल्यू में चेंज कर दिया। जैसे मिड वैल्यू में बदलोगे, एक आप एज्यूम मीन ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब एज्यूम मीन जो आपने लिया उसको आप उसको डी में यूज़ कर सकते हो, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन ये आ जाएगा। फिर डी डैश में इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल दिया आपने, वो करने के बाद एफ को डी से डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका फॉर्मूले में फिट करें तो आंसर होगा 37.83। तो ये था हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ जिसमें हमने जाना कि अर्थमेटिक मीन जो है वो किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम एक और जान लेते हैं हमारा फाइंडिंग हम ये कर लेते हैं कैलकुलेशन द करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। कई बार क्या होता है कि हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं और सीरीज़ की कुछ आइटम क्या हो जाती है गलत लिख लेते हैं। मान लो हमने 6 की बजाय यहाँ पे क्या लिख लिया, मान लो भूल चक से 7 लिख दिया, जबकि आना क्या चाहिए था यहाँ पर 6, हमने लिख दिया क्या 7। तो जो आपका ये सारा आंसर जो आया होगा वो सारा क्या हो गया होगा, बिल्कुल गलत हो गया होगा। तब क्या करोगे आप, क्या ये क्वेश्चन दोबारा से करेंगे? नहीं, हम कुछ ऐसा मेथड या ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे क्या हो जाए आपका ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए
ठीक हो जाए, जो गलतियाँ है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो आइए हम जानते हैं कैसे आप इसको ठीक करेंगे। अगर आपकी क्या है कैलकुलेट करते हुए, मीन कैलकुलेट करते हुए क्या हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तब इसे कैसे करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो आप देखिए एक एग्जाम्पल लेकर एक कुछ पॉइंट लेते हैं, इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया है, क्या ये कहता है हमें कि 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 100 हैं। तो n कितने हो गए हमारे पास, 100 हो गए। ठीक है, और इन स्टूडेंट्स ने हमने एस्टिमेशन लगाया गया कि जो इनके मार्क्स हैं, जो मीन आपने कैलकुलेट कर दिया है मार्क्स का, वो कितना कैलकुलेट किया है, वो आ गया हमारा 40। हमने जो मीन है वो कैलकुलेट कर लिया है और वो कितना आ गया है, 40 आ गया इनके मार्क्स का। तो जो मार्क्स का इनका मीन आया है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया हमारे पास, वो आया एक्स मीन हमारा कितना, 40 आ चुका है। बट इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, हमें क्या करना है, उसे ठीक करना है। कैसे, क्या गड़बड़ हुई, कहता लेटर ऑन इट फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। था तो 53, इंस्टेड ऑफ 53 हमने क्या रीड कर लिया, उसको 83 रीड कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है या कोई बड़ी बात भी नहीं है, मिक्सअप करके चल गया। देखो अब देखने में कई बार लगता है 5 की कुछ शेप ऐसे बना देते हैं, कई जल्दबाजी में क्या लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं 5 को कि हमें क्या लगा ये 5 नहीं है, क्या है 8 है। तो क्या कर लिया उसने, 83 रीड कर लिया इंस्टेड ऑफ 53। उसने क्या मान लिया इसको, 53 क्या था, मेन था, और जबकि उसने ये मान लिया, जबकि 83 क्या है, रॉन्ग है, सही क्या था 53। अब क्लियर हो गया आपको, उसने 83 पढ़ा इंस्टेड ऑफ 53, तो मतलब 83 गलत था भाई, उसने गड़बड़ कर दी, 8 नहीं है, ये तो कितना था, 5 था। तो अब इस गलती को कैसे ठीक किया जाएगा, अब ध्यान से देखना आप इसको वो कैसे सॉल्व करता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि आपको मीन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ जी, मीन निकालने का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हम वो क्या यूज़ करते हैं, समेशन x डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब यानी कि आपको x मीन दे रखा है कितना, 40 इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है आपकी, 100। तो इस सारे को अगर मैं सॉल्व करूं तो समेशन x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपको मालूम है ये जब यहाँ डिवाइड है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। यानी कि जो x यानी कि जो डेटा था, जो मार्क्स था, उन सब का जो टोटल है वो कितना है, 4000 है। अब गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि उसने 53 ऐड करना था, जबकि ऐड कितना किया, 83 ऐड किया। तो अब आप ये काम करो, इसमें क्या करेंगे हम, जो 83 उसने ऐड किया था वो तो क्या कर दो माइनस, और जो ऐड होना चाहिए था 53 वो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। दोबारा ध्यान से समझिए आप सभी, कहता है कि हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा कि जो मीन था वो 40 था, 40 के अकॉर्डिंग हमने समेशन x की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई, 4000 आ गई। अब हमें ये पता है कि मार्क्स का जो टोटल था, सभी बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे उनको टोटल किया गया, तो वो कितना था, 4000। अब 4000 जब टोटल था, उसमें हमने क्या किया था, 53 की बजाय हमने 83 लिख दिया था। एक बच्चे के मार्क्स कितने थे, 53, और जबकि लिख कितना दिया, 83। तो हमने क्या किया, उस बच्चे के मार्क्स चेंज कर दिए, जो 83 था वो माइनस कर दिया और 53 क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। ऐसा करने से मेरा जो टोटल मार्क्स था वो क्या हो जाएंगे, मेरे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब जो नया टोटल आया मार्क्स का वो कितना हो गया, 3970, ये है टोटल मेरे मार्क्स। ठीक है, अब टोटल मार्क्स आपको पता चल चुके हैं। अब मैं दोबारा से क्या निकालूंगा, इसका मीन कैलकुलेट करूंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। नया समेशन x कितना आया है, 3970। हाँ जी, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। तो जो आंसर आएगा 39.70, ये होगा हमारा आंसर। बहुत आसान तरीका है। गलती कहाँ हुई थी, टोटल में हुई थी कि उसने क्या कर दिया, एक स्टूडेंट के 53 मार्क्स की बजाय क्या लिख दिया, 83। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि मार्क्स का टोटल कितना है, वो है 4000। उसमें से फिर मैंने जो करेक्शन करना था कर दिया, और उसके बाद मैंने नया मीन निकाला, तो वो आंसर कितना आ गया, 39.70। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमारा अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कि अगर हमने कोई अमाउंट या किसी मतलब मार्क्स लेते हुए सीरीज़ में क्या कर दिया, उसको रीड करते हुए गलती कर दिया, तो हम उस मीन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और उसे ठीक करके हम अपना नया आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, नया मीडियन मीन आपका अरिथमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।